हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंट्रल। अब हम इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक से डील करने वाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या क्या होते हैं, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लास्ट की वीडियो में कि ऐसी चीजें जो बिजनेस एनवायरनमेंट को डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। जैसे कि कोई बिजनेस चल रहा है, अगर उसके स्टाफ छोड़ दें तो वो इंटरनली उनके में कुछ फॉल्ट है, या अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल जाए, या ट्रेडिशन में चेंज हो जाए, या सीजनल चेंज हो जाए, इससे बिजनेस की एक्टिविटीज को अगर कोई फर्क पड़ रहा है तो वो सारी चीजें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जानने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर हमें क्यों जानना चाहिए हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। बिजनेस एनवायरनमेंट के एक्सटर्नल जो भी फैक्टर है उसको जानने से क्या क्या इंपॉर्टेंट मिलेगा, क्या क्या फायदे होंगे हमारे बिजनेस वेंचर को, ये डील करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि दिया हुआ है अनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इसका मतलब ये कि अगर हमारा कोई बिजनेस है, अगर फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस है और मुझे पता चल रहा है कि सेम मेरा अगर कोचिंग क्लासेस है और सेम कोचिंग क्लासेस वहां पे भी सेटअप होने वाला है, तो मुझे पता चल गया ये बाहर का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था ना, ये इंटरनली तो कुछ नहीं था, तो मैं या तो अपनी फीस डिडक्ट कर दूंगी, या अपनी एडवर्टाइजमेंट इंक्रीज कर दूंगी, या अच्छी परफॉर्मेंस करूंगी जिससे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो बाजू की कोचिंग में ना जाए। या अगर देखा जाए कि मुझे ये पता चल रहा है कि प्राइजेस ऑफ सम प्रोडक्ट, जैसे कि अगर मैं सोप का डीलिंग करें तो प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट वो बढ़ने वाले हैं, अगर वो इंक्रीज होने वाला होगा तो मैं क्या करूंगी, उसको स्टॉक में खरीद के रख लूंगी। तो स्कैनिंग करना प्रॉपर बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं वो हमारे बिजनेस को बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि अगर हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन रखते हैं आउटसाइड ऑफ हमारे एनवायरनमेंट की, बिजनेस की, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करता है। फॉर एग्जाम्पल मारुति जो थी, मारुति कंपनी ऐसी फर्स्ट कंपनी थी जिसने ये आइडेंटिफाई किया था कि इतनी ग्रोथ पॉपुलेशन में हो रही है और जो हमारे मिडिल क्लास फैमिली है तो स्मॉल व्हीकल, स्मॉल कार की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ये मारुति ने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था। अब देखो उसने कितना बड़ा जो कैप्चर कर लिया है। और देखा जाए तो इंटरनेट तो था, लेकिन जो फर्स्ट चैटिंग ऐप जो आया था वो हमारा व्हाट्सएप था। इसके बाद भले ही बहुत सारे आए हों, लेकिन एनवायरनमेंट को देखा गया कि इंटरनेट की दुनिया है और चैटिंग लेके आना इज मस्ट, तो इनने एनवायरनमेंट को देखा, स्कैन किया, उसके बाद स्टेप्स लिए। तो ये इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं हेल्प करता है। नेक्स्ट देखते हैं, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अगर आप प्रॉपर स्कैन करते रहते हो अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की, अगर आप प्रॉपर अपडेट रख रहे हो तो आपको ये पता होगा कि कोई थ्रेट या कुछ वार्निंग, कहीं अपने बिजनेस को लॉस तो नहीं होने वाला, या फर्दर कोई इकोनॉमी में प्राइसेस, इन्फ्लेशन चेंजेस तो नहीं होने वाले। अगर आप बाहर की न्यूज से अपडेटेड रहोगे तो क्या करेंट पॉलिसी आ रही है ये आपको पता होगा, और ऑब्वियसली अगर आप इसमें अप टू डेट हो तो आपकी जो इनर वर्किंग होगी उसको आप सुधारोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मारुति को ये पता चला कि बहुत सारे फॉरेन कंपनीज हैं कार की, वो हमारे इंडिया की मार्केट को कैप्चर करना चाहती हैं, मतलब इंडिया में भी बहुत सारी फर्म्स खोलना चाहती है। तो मारुति ने क्या किया, वो बहुत जल्दी जल्दी कार मैन्युफैक्चर करते गए और सप्लाई करते गए। इससे ये हुआ कि अब इंडिया की कार्स थी वो नंबर ऑफ में ज्यादा होने लगी। अब ज्यादा होने लगी तो फॉरेन उस मार्केट को कैप्चर ही नहीं कर पाया, क्योंकि वहां रिक्वायरमेंट ही नहीं बची। तो ये होता है थ्रेट को आइडेंटिफाई करना और प्रॉपर स्टेप्स लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है हेल्पिंग इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखो अगर हम कोई एंटरप्राइजेस हैं तो उसको एंटरप्राइजेस अगर कोई प्रोडक्ट का है तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल्स रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एलईडी टीवी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो एलईडीज जो प्रॉपर अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इनपुट्स वो हम लोग को उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए लगेंगे। तो ये जो भी न्यू अपडेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रॉपर टाइम में असेंबल करना, क्योंकि जब तक रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तब तक हमारा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा। अब ये बोलना चाह रहा है
कि टैब रखना, कि आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में करंट सिचुएशन किस चीज का है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आइसक्रीम का एग्जांपल दूं तो पहले मिल्क एंड बटर वाली आइसक्रीम चलती थी, तो मैं मिल्क और बटर का रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखती थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मॉडर्न एरा आया, अब वो लोग चॉकलेट चिप्स वाली आइसक्रीम भी डिमांड करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ ज्यादा स्टॉक रखना मिल्क एंड बटर का, मैं अब चॉकलेट चिप्स का भी असेंबल करूंगी। क्यों? क्योंकि वो पैसेज ऑफ टाइम था, वो टाइम चले गया। अभी जो करंट एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को अपडेट करूंगी। ठीक है, वैसे ही अगर एलईडी टीवी है तो उसके आप मैन्युफैक्चर करने के लिए रॉ मटेरियल रखेंगे, ये नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी के रखेंगे। नेक्स्ट हमारा बोलता है हेल्पिंग टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद रैपिड चेंजेस। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको फॉर श्योर ये गारंटी तो रहेगी कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टिकने के लिए किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट, किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए ये जरूरी होता है कि वो चेंजेस के साथ अडेप्ट करता जाए। फॉर एग्जांपल अगर पहले पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलती थी, अभी अगर देखेंगे तो एलईडी और स्मार्ट का जमाना है। तो और अगर आप वॉचेस में भी देखोगे तो पहले वॉच दूसरी चलती थी, डायल वाली चलती थी, अभी स्मार्ट वॉचेस चल रही है। मतलब जो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, फैशन में भी चेंज हो रहा है। और अगर अभी आप न्यू वेंचर खोलेंगे पुरानी टाइप की वॉचेस का, जो पहले आती थी छोटी छोटी, तो वो अभी नहीं चलेगी। और अगर आपकी वॉचेस का बिजनेस भी है तो आप उसको बंद नहीं करेंगे, आप अपडेट कर देंगे। आप अब जो पहले मैन्युफैक्चर कर रहे थे उसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना, थोड़ा मॉडिफाई करके उसको स्मार्ट बनाने का टेक्निक लाएंगे। तो चेंजेस जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, अगर हम उसको अडेप्ट करते हैं तो ये हायर चांस रहेगा कि हम मार्केट में ज्यादा लंबे तक टिक पाए। बिजनेस एनवायरनमेंट बोलता ही है कि अगर आपको प्रॉपर स्कैनिंग रहेगी बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो देयर इज अ चांस फॉर यू टू स्टे इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट देखते हैं असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। असिस्टेंस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग का मतलब ये है कि कोई भी अगर वर्क कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर सीरीज ऑफ स्टेप्स मस्ट बी फॉलोड। कुछ ऐसे स्टेप्स आपको फॉलो करना रहेगा और उसके लिए प्लानिंग चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि अगर आप कोई न्यू वेंचर खोलना चाह रहे हैं, या अगर आपका एग्जिस्टिंग है, आपको कुछ अपने ब्रांड को प्रमोट करना है या एडवर्टाइज करना है, या ये लग रहा है कि आपका कोई कॉम्पिटिटर आने वाला है मार्केट में, तो आप पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी फ्रेम करेंगे और इन अकॉर्डिंग्स टू दैट आप वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। वो आपके बिजनेस को हेल्प करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप चेंज ला रहे हैं अपने बिजनेस में पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के साथ। ठीक है, तो कंटिन्यू अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं और उसको क्या बोलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, तो वो आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि सेम अगर वही चीज हम करते रहेंगे तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा, प्लस हमें भी लगेगा कि कोई चेंज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस मतलब जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे मार्केट में, टाइम में, और आप देखेंगे जो एरा आ रहा है, जो अभी देख सकते हो कि चेंजेस जो हो रहे हैं, जैसे कि अभी की जो यंगस्टर्स हैं वो कुछ अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब ये देख सकते हैं कि जो एडेप्टेशन उनकी है वो अलग ही टेस्ट है उनका। तो उस टेस्ट के हिसाब से आपको अपने एनवायरनमेंट में, अपने बिजनेस में चेंजेस और इम्प्रूवमेंट लाना है। दैट इज व्हाट दैट पॉइंट इज सेइंग कि प्रॉपर अगर हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, सेम कोई नहीं वर्क करता, सीखते जाओ, काम करते जाओ एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। वो आपको हेल्प करेगा बिजनेस में लॉन्गर टर्म में स्टे करने के लिए। तो ये फायदे थे कि अगर हम लोग प्रॉपर स्कैनिंग करते हैं, प्रॉपर समझते हैं, प्रॉपर अप टू डेट रहते हैं अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट, तो क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं फ्रॉम दैट। तो ये पॉइंट्स आप रिमेंबर करो, और ये मैंने आपको हिंदी में समझाए हैं। एक बार अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज दैट टॉपिक इज एक्चुअली अबाउट। तो इसके और वीडियोस और चैप्टर्स हैं, तो ये हमने पढ़ा अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।